नमस्कार साथियों, जीएस मेनी ऑफिशियल में आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। साथियों, रीट लेवल 2 में आंसर की आने के बाद एसएसटी लेवल 2 का जो स्कोर है, जो आपकी स्थिति है एकदम साफ हो चुकी है। ठीक है। और आंसर की आने के बाद आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, प्लस 3 बड़े कारण हैं जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे आंसर की आने के बाद। वो कौन कौन से कारण हैं, इन सब के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। और साथियों, एकदम सटीक जानकारी और सटीक डेटा के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ, आपको एकदम सटीक सेफ स्कोर और सटीक कट ऑफ बताने के लिए। प्लस साथियों, वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आंसर की आने के बाद लोग रो रहे हैं, परेशान या टेंशन है। क्यों? क्योंकि लोगों के कम से कम 7 से 8 प्रश्न कम हो गए हैं। किसी भी कैटेगरी की अगर हम बात करें, किसी भी स्कोरर की बात करें, कम से कम 7 से 8 प्रश्न या कई के तो 10 से 12 प्रश्न कम हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आंसर की आने के पहले वो जिस प्रश्न को सही मान रहे थे, आंसर की आने के बाद उनका वही प्रश्न गलत हो गया है। और ये सबके साथ हुआ है, एक आध बंदों के साथ नहीं हुआ है। जो लोगों से बात हुई है, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसमें स्थिति यही निकल के आ रही है कि कम से कम लोगों के 6 से 7 या 7 से 8 प्रश्न क्या हो गए, कम हो गए हैं। ठीक है। अब कम होने के बाद क्या हो गया है, आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ एक टॉप स्कोरर जो है, जो हर जगह कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ आपकी जो है हाई जाने वाली है। बस साथियों, हाई नहीं जाएगी। मैं आपको एकदम स्थिति साफ करना चाहता हूँ, आपकी जो कट ऑफ है हाई नहीं जाएगी। और कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगी, उसके 3 रीज़न हैं, उनके बारे में टू द पॉइंट आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले रीजन के बारे में। अब जो पहला रीजन है वो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का आपका रिजल्ट, जो आपकी जो कट ऑफ है उसको कम करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि ग्रेड 3 के पहले आपका ग्रेड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो टॉप स्कोरर बंदे होंगे, जो हाई स्कोरर बंदे होंगे, वो ग्रेड 1 में सिलेक्शन लेंगे, ना कि ग्रेड 3 में। ठीक है। अब जब ग्रेड 3 से जो हाई स्कोरर बंदे हैं ग्रेड 1 में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। और उसके अलावा ग्रेड 2 में भी लोग जो सिलेक्शन ले लेंगे। अब जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है वो ग्रेड 2 के पहले आ जाएगा। मान लीजिए ग्रेड 3 का रिजल्ट अगर ग्रेड 2 के पहले भी आ जाता है, तब भी जब ग्रेड 2 का रिजल्ट जब आएगा, तो वो लोग जाहिर सी बात है ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में ट्रांसफ़र होंगे। जाहिर सी बात है, जब ये लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ग्रेड 3 में आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट, जिसको या फिर आप लोग सेकेंड लिस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि जब ग्रेड 3 में बंदों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और वो लोग यहाँ से कूद के ग्रेड 2 में चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएंगी। अब जब खाली हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट या सेकेंड लिस्ट यहाँ पे इनको निकालनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के जो कम स्कोर वाले बंदे हैं वो जाहिर सी बात है ग्रेड 3 में रहेंगे, और जो टॉप स्कोरर हैं, जो हाई स्कोरर हैं, वो ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेड 3 की है जो कट ऑफ कम रहने वाली है। ठीक है। और कितनी कम रहने वाली है इसके बारे में भी मैंने आपको बताऊंगा। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। और इस कट ऑफ के अंदर, इस सेफ स्कोर के अंदर साथियों, अगर आप लोग आ रहे हैं तो 100% मान लीजिए आपका चयन पक्का है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की ओर। साथियों, दूसरा रीजन आपका है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपका जो आपकी कट ऑफ है, जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं या बात करने से बच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा नेगेटिव मार्किंग का बहुत अहम रोल रहने वाला है। जो लोग 125, 130 और 135 बोल रहे हैं कि हमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन इन 125, 130, 135 करने वालों में से उनके कितने गलत प्रश्न होंगे, कितने उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके बारे में वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जिस बंदे ने 125 क्वेश्चन किए होंगे उस बंदे के हर हाल में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन हर हाल में गलत होंगे। और अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैंने 125 किए हैं, मेरे 125 सही हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, फेक रहा है। क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, किसी की एक्यूरेसी ठीक ठाक होती है। लेकिन 100% अगर बोले 125 में से मेरे 125 सही हैं, तो केवल झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। अब 125 में से अगर किसी बंदे के मान लीजिए
15 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो मेरे पास डेटा आया है उसमें लोगों के 18, 20, 22, 25, 27 तक लोगों के गलत हैं 125 करने वाले में से। ठीक है, अब 125 में से अगर 15 किसी ने गलत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 15 क्वेश्चन वहाँ पर लेस कर देंगे। 15 क्वेश्चन की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग बनेगी वो भी तो आपको लेस करना पड़ेगा। तो 15 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आपकी 10 नंबर या 5 क्वेश्चन के बराबर होगी। 5 क्वेश्चन या 10 नंबर बात की है। अब इसको भी तो आप लेस करोगे तो कुल मिला के 125 करने वाला बंदा 102 के आसपास ही रह जाएगा। जिस बंदे ने 125 क्वेश्चन किए हैं उसमें आपका काट पीट के नेगेटिव मार्किंग लेस करके गलत क्वेश्चन लेस करके 100 और 102 के आसपास ही सीमित रह जाएगा। अब इसमें आपत्ति वाले प्रश्न, डिलीट प्रश्न इसमें भी शामिल है। अब जब उनको हटाएंगे तो आपका स्कोर और कम हो जाएगा। तो कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग का आपकी जो कट ऑफ है उसके ऊपर एक अहम रोल अदा करेगी आपकी कट ऑफ कम करने के लिए। अब साथियों जो तीसरा रीजन है वो है आपत्ति वाले प्रश्न या डिलीट प्रश्न। देखिए आंसर की आने के बाद ये देखो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। आंसर की आने के बाद 7 से 8 प्रश्नों पे आपत्ति जताई जा रही है। ठीक है, अब आपत्ति जताई जा रही है तो जाहिर सी बात आपत्ति लगाई भी जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए 8 प्रश्नों पे आपत्ति लगाई जाती है और 8 प्रश्नों पे कम से कम बोर्ड ने मान लीजिए 4 प्रश्नों को स्वीकार कर लिया। तो 4 प्रश्न आपके हिसाब से जो उनका ऑप्शन जो आपने बोला है, जो आपने प्रूफ दिया है उस हिसाब से सही हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। उनको यहाँ पर आपका बोर्ड या फिर बोनस अंक देगा या फिर उनको यहाँ पे डिलीट कर देगा। लेकिन जो 4 प्रश्न आपके हैं जिस पे प्रमाण इससे नहीं मिल पाएगा, प्रूफ नहीं साबित हो पाएगा, वो प्रश्न आपके वैसे के वैसे रहेंगे। कुल मिला के अगर मान लीजिए 4 प्रश्न भी आपके डिलीट होते हैं, आपत्ति लगने के बाद अगर 4 प्रश्न भी आपके डिलीट होते हैं तो 4 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो लगभग लोगों ने किए होंगे। अब जब लगभग लोगों ने उसी प्रश्न किए होंगे उनके प्रश्न डिलीट हो जाएंगे तो स्कोर वो चीज़ कम हो जाएगा। अब जब स्कोर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली है, कट ऑफ कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और साथियों कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और जो मैंने ये कट ऑफ बताई है काफ़ी डेटा का विश्लेषण करने के बाद बताई है। और देखिए मानिए इस कट ऑफ के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो 100% आपका चयन पक्का है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में स्कोर साथियों अगर आपका 100 से 102 के बीच बन रहा है, 100 से 102 आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग, गलत प्रश्न, आपत्ति या डिलीट वाले प्रश्न सब चीज़ लेस करके काट पीट के 100% अपना आपका चयन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। बट प्रश्न आपके यही हैं, इतने प्रश्न आपके 100 से 102 प्रश्न आपके हर हाल में सही होने चाहिए। अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी कैटेगरी में आपका स्कोर 97 से 99 बन रहा है, 97 से 99, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में आपका स्कोर 95 से 97 आपका स्कोर बन रहा है ईडब्ल्यूएस में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस प्रश्न आपके जो डिलीट प्रश्न हैं, आपत्ति वाले प्रश्न हैं, गलत प्रश्न हैं, माइनस मार्किंग है, सब प्रश्न आपके लेस होने चाहिए, सब काट पीट के इसमें होने चाहिए। अब अगर बात करें एससी और एसटी की तो एससी में आपका स्कोर साथियों 88 प्लस स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी में आपका स्कोर 85 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इतने प्रश्न एससी में 88 प्लस प्रश्न बनना है और एसटी में आपके 85 प्रश्न बनना है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक कैटेगरी आपकी आती है साथियों एमबीसी। एमबीसी जो आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में रहती है। तो एमबीसी में आपका स्कोर 94 प्लस बन रहा है साथियों, एमबीसी में आपका स्कोर 94 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपके गलत प्रश्न, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, डिलीट प्रश्न, आपत्ति वाले प्रश्न, ये सब प्रश्न लेस होने चाहिए, सब काट पीट के आपका इतना स्कोर होना चाहिए। और मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और साथियों आपका किस कैटेगरी में कितना स्कोर बनना है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए ताकि हमें डेटा और अच्छे से प्राप्त हो सके। प्लस आंसर की आने के बाद कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।